Question number 6. Question number 6 is a very good question. At noon, the sun and the earth pull the objects on the earth's surface in opposite directions. नून का मतलब क्या होता है? नून का मतलब होता है 12 बजे, 12 नून। 12 जब बजते हैं तो क्या होता है? जैसे मान लो ये अर्थ है और यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, और इस पोजीशन पे 12 बज रहे हैं। 12 बजने का मतलब ये होता है कि सन जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे है ना, एक लाइन पे अर्थ का सेंटर और सन का सेंटर फॉल कर रहे हैं। दिस इज नून। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? अर्थ ऐसे फोर्स लगाएगी और सन ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक, जबकि मिडनाइट में क्या होता है? अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। एट मिडनाइट द सन एंड द अर्थ पुल दीज ऑब्जेक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन। मिडनाइट मतलब क्या होता है? रात के 12 बजे। सोचो, अगर यहां पर बैठे पार्टिकल के लिए सुबह के 12 बज रहे हैं, तो यहां पर बैठा हुआ जो पार्टिकल है उसके लिए रात को 12 बज रहे हैं। तो रात को 12 बजे क्या हो रहा है? अर्थ भी ऐसे फोर्स लगा रहा है और सन भी ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से रात को वेट ज्यादा फील होना चाहिए ना, और दिन में वेट कम फील होना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? देखो यार, मेरे हिसाब से इसका आंसर यस है। मेरे हिसाब से इसका प्रभाव पड़ना चाहिए, बट बात यह है कि प्रभाव कितना पड़ रहा है। सोचो भाई, 60 न्यूटन, 600 न्यूटन का कोई इंसान है, ठीक है, दिन में सुबह के 12 बजे, और रात को उसका वेट हो गया 600.00000000001 न्यूटन। तो इसको आप क्या बोलना चाहोगे? क्या ये इफेक्ट है या फिर नहीं? तो वही बात है, इफेक्ट नेग्लेजिबल भी तो हो सकता है। तो वेट में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो डिफरेंस बहुत ही छोटा है मेरे हिसाब से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ। मैंने कोई स्टैंडर्ड किताब में इस बारे में डिस्कशन नहीं सुनी है, ना मेरे किसी टीचर ने इस चीज को मेरे सामने डिस्कस किया। मैं जितना भी सोच पाया हूँ आज तक, जो मेरी समझ है फिजिक्स की, उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात कर सकता हूँ। ऑब्वियसली हो सकता है मेरी समझ गलत भी हो। अब समझना भाई, मेरे हिसाब से क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। जैसे कि टाइड्स का एग्जांपल लो। टाइड्स में क्या होता है भाई? टाइड्स में अर्थ, मून और सन की कंबाइंड ग्रेविटी मिला के टाइड डिसाइड करती है कि हाई टाइड होगी कि लो टाइड। ठीक है, तो लेकिन टाइड के साथ क्या चक्कर है? टाइड कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। टाइड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स का एक मैक्रो स्केल में बिहेवियर होता है। वो भी फ्लूइड है ना? लेकिन ऑब्जेक्ट तो फ्लूइड नहीं होते। तो एक ऑब्जेक्ट का और अर्थ में इतने लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर के बिहेवियर को और उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को कंपेयर करना बेवकूफी होगी। लेकिन समझना ये है कि ऑब्जेक्ट जो हाई टाइड और लो टाइड की वजह है, उसमें कहीं ना कहीं सन और मून की ग्रेविटी कम्स इनटू प्ले। तो ऑब्जेक्ट के वेट में व्हाई विल नॉट दे कम इनटू प्ले, है ना? मेरा ये क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से फर्क पड़ना चाहिए, और उसका फर्क एकदम ज्यादा नेग्लेजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ, इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस ऑन द अर्थ सरफेस मोर एट मिडनाइट एज कंपेयर टू इट्स वेट ऑन द नून? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर यस है, बट इज इट ऑब्जर्वेबल? नो, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। अब अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझे ठीक करें। अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताएं मुझे, है ना? ये शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन एब्सोल्यूट यस या नो में कुछ नहीं होता इसका आंसर।